Hello children, good morning. How are you? I hope you are fine. आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर नंबर 9 विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण को इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। विशेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि विशेषण क्या है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, कोई खास बात बताता हो, विशेषता बताता हो, गुण बताता हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? विशेषण। गुण बताता हो उन्हें हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। ओके, अब हम जुड़िए और समझिए। निहारिका की दीदी बहुत सुंदर और बुद्धिमती है। उनका कद लंबा है और उनके बाल काले हैं। निहारिका की जो दीदी है, यहाँ पर हमें सुंदर, बुद्धिमती, लंबा और काले ऐसा यहाँ पर रंगीन शब्द दिए गए हैं। हम वह समझेंगे कि वह क्या है। वह विशेषण है, उसकी खास बात है कि वह सुंदर है, लंबा है, वह बुद्धिमती है, उसके बाल काले हैं, उसके बाल लंबे हैं, उसकी आयु 20 वर्ष की है, वे बहुत दयालु भी है, उनके पास लाल स्कूटर है, उनकी 4 सहेलियां हैं जो उन्हें बहुत पसंद करती है। यहाँ पर रंगीन शब्द दिए गए हैं। वह निहारिका की जो है विशेषता, हमें गुण बताए गए हैं। अब हम इसके नीचे, अब बताइए निहारिका की दीदी कैसी है? तो वह बहुत सुंदर, यहाँ पर हमने आगे देखा था, उसमें सुंदरता का गुण है। उसके बाल कैसे हैं? तो के लंबे हैं, उसके बालों के लंबे होने की वह विशेषता है, गुण है। उनका कद कैसा है? उनका कद कैसा है? लंबा है। उनकी आयु कितनी है? उनकी आयु कितनी है? 20। उनकी कितनी सहेलियां हैं? उनकी 4 सहेलियां यहाँ पे हमें बताया गया है। यह सारी बात है। ऊपर लिखिए रंगीन शब्द संज्ञा के गुण या विशेषता बताते हैं। हमें निहारिका की दीदी की विशेषता बताते हैं। सुंदर, लंबा, काला, 4, वह सब क्या है? विशेषता है। इन शब्दों की विशेषण, इन शब्दों को हम क्या कहेंगे? विशेषण कहते हैं। इस प्रकार जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, हमने आगे देखा, मैंने बोला कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। या तो गुण बताता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। अब पेज नंबर 63 पर विशेषण शब्द पहचानने के लिए, हमें विशेषण शब्द पहचानना है, उसके लिए संज्ञा के बारे में कैसा या कितना लगाकर प्रश्न किया जाता है। कैसा लगाकर, कितना लगाकर ऐसा क्वेश्चन किया जाता है। उत्तर में जो आता है वह विशेषण होता है। उसके उत्तर में जो आता है उसको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे लंबी सड़क, कुछ फल, स्वादिष्ट भोजन, 2 किलो सेब, यह सारे जो रंगीन शब्द है वह उत्तर है। हमें यहाँ पर नीचे दिया गया कैसी सड़क, तो यहाँ पर लंबी आंसर है, वह क्या होगा? विशेषण होगा। कैसा भोजन, स्वादिष्ट भोजन, कितने फल, कुछ फल, कितने सेब, 2 किलो, यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो उत्तर में आता है वह क्या होगा? विशेषण होगा। अब इसके नीचे विशेष्य किसको कहते हैं? जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है। जिन संज्ञा यानी कि नाम, सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण बताए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? तो उन्हें हम विशेष्य कहेंगे। यहाँ पर सफेद तो विशेषण है, घोड़ा है वह विशेष्य है, विशाल वह विशेषण है, और भवन है वह विशेष्य है। सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, उन्हें हम
विशेष्य कहेंगे। ओके, इसके बाद हम विशेषण के कितने भेद है, कितने प्रकार है वह जानेंगे। फर्स्ट वन, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये 4 प्रकार विशेषण के हैं, 4 भेद है विशेषण के। अब हम इसके बारे में समझेंगे कि क्या 4 भेद है, कैसे है विशेषण के। फर्स्ट प्रकार है गुणवाचक विशेषण। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, देखिए आप। भैया ताजे लड्डू और गरम गरम गुलाब जामुन दे दीजिए। ताजे और गरम है वह गुण है, लड्डू का क्या है, गुण है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण होगा। यहाँ पर दिया गया है, चित्रों में हो रही बातचीत में रंगीन छिपे शब्द बता रहे हैं कि वस्तु कैसी है। ये शब्द गुणवाचक है। लड्डू है वह ताजे है, गुलाब जामुन है वह गरम है, इसलिए यह गुलाब जामुन का गरम है वह गुण है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण होता है। जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के गुण, अवस्था, रूप, रंग, आकार का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण कहेंगे। गुण, कोई भी अवस्था, रूप, रंग, आकार, उसका हमें पता लगता है, उसको हम क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण। बोध होता है, उसको हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। पेज नंबर 64 पर गुणवाचक विशेषण के अन्य उदाहरण, गुणवाचक विशेषण के और भी उदाहरण हमें यहाँ पर दिए गए हैं। रूप रंग के नीला, नारंगी, गोरा, हरा, पीला, यहाँ पर रंग के नाम दिए गए हैं। गुण दोष, भोला, चतुर, मूर्ख है, चालाक है, चंचल है, अच्छा है, बुरा है, उसका हमें यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। अवस्था, युवा है कि बीमार है, स्वस्थ है, कमजोर है, सूखा है, गीला है, उसकी अवस्था कैसी है, वह गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। आकार, उसका बड़ा आकार है, छोटा है, ऊंचा है, नीचा है, लंबा, गोरा, गोल, चौकोर, यहाँ पर इसके अन्य उदाहरण भी हमें दिए गए हैं। अब हम संख्यावाचक विशेषण किसको कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। एक बगीचे में 3 लड़के फुटबॉल खेल रहे थे। संख्या यानी कि नंबर्स 1, 2, 3, 4 कोई भी संख्या हो उन्हें हम क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण। 2, यहाँ पर देखिए संख्या दिया गया है 2। 2 लड़कियां खिलौने लेकर खुश दिख रही है। कुछ तितलियां फूलों पर मंडरा रही है। बगीचे में एक झूला भी है। आप यहाँ पर चित्र है वह देख सकते हो। यहाँ रंगीन छपे शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या बताते हैं। यहाँ 1, 3, 2, कुछ, 1 वह संख्या बताता है। इन स्थानों, प्राणियों या वस्तुओं के नाम हम गिन सकते हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जो शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या, नंबर बताते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। ओके, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं, 2 भागों में बांटा गया है। उसमें निश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चितवाचक संख्यावाचक। निश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण देखें तो जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या यानी कि पक्की संख्या बताता, 1 है तो 1 ही है जैसे, तो उन्हें निश्चित संख्या कहेंगे कि पक्का है, 1 ही है। जैसे पहला, छठा, 20, 8 आदि यह निश्चित संख्या है, उन्हें हम क्या कहेंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, 1 है, 2 है, ऐसा
निश्चित नहीं होता है, नक्की नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे कुछ, कई, ऐसे यहाँ पर हो गए तो उन्हें हम क्या कहेंगे? अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहेंगे। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण यानी कि माप, तोल, हमें जो बताता है उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। वाक्यों में रंगीन छिपे शब्द संज्ञा शब्दों का मापतोल बता रहा है। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, मुझे 2 किलो सेब दीजिए। यहाँ पर मापतोल कितना? तो कि 2 किलो सेब दे दीजिए, यानी कि सफरजन दे दीजिए। थोड़े किले भी दीजिएगा। यहाँ पर मापतोल बताया गया है सेब का। शब्द परिमाणवाचक विशेषण है, इन्हें केवल माप या तोल से जाना जा सकता है। जो शब्द संज्ञा शब्दों का माप तोल बताता है उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। हमें 1 किलो, 2 किलो ऐसा माप तोल बताते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। परिमाणवाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसमें निश्चितवाचक परिमाणवाचक विशेषण किसको कहते हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसको कहेंगे? जो विशेषण शब्द निश्चित नक्की हो कि माप तोल बताते हैं कि 3 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर इतना नक्की है, उसको हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिए, 4 लीटर नक्की है, 3 लीटर नक्की है, निश्चित है, इसलिए यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होंगे। उसके बाद अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द निश्चित मापतोल नहीं बताते हैं, उसका कोई नक्की नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, उन्हें क्या हम कहेंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। थोड़ी दाल, कितनी दाल वह नहीं दिया गया है, कितनी थोड़ी। कम अनाज, अधिक गर्मी, ज्यादा चीनी आदि है वह अनिश्चित वाचक परिमाणवाचक विशेषण के यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब हम नीचे सार्वनामिक विशेषण उसका हम देखेंगे। यह पुस्तक मुझे पसंद है, वह बच्चा बीमार है। यहाँ पर देखिए चित्र आप देख रहे हैं, ये लड़का बोल रहा है कि वह बच्चा है, क्या है? वह बीमार है। और वह पुस्तक मेरी है, मुझे यह पुस्तक पसंद है। यहाँ यह तथा वह सर्वनाम शब्द है तथा वाक्यों में संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, ये सार्वनामिक विशेषण है। हमने आगे 2 चित्र देखा, वह सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण थे। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर, संज्ञा यानी कि नाम से पहले लग जाते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। शब्दों सर्वनाम शब्दों से पहले लगकर उसकी क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। उसके यहाँ पर उदाहरण दिया गया, यह घर, वे पेड़, मेरा कंप्यूटर, हमारा विद्यालय आदि सर्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। अब हम इसके नीचे आओ दोहराइए। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। हमने सबसे पहले वही देखा कि विशेषण किसे कहते हैं? जिस संज्ञा का सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक तथा सार्वनामिक। रूप, आकार, दशा तथा गुण बताने वाले विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं।
यह सब हमने आगे देखा कि यह किसका है, क्या है। संख्या बताने वाले संख्यावाचक विशेषण है और माप तोल बताने वाले परिमाणवाचक विशेषण है। 1 किलो, 2 किलो ऐसे। संज्ञा से पहले लगकर संज्ञा की विशेषता बताने वाले सार्वनामिक शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। वो हमने यहाँ पर देखा कि सार्वनामिक विशेषण किसको कहते हैं। अब हम आओ करें उसमें फर्स्ट वन, जरा बताइए तो कि विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। यहाँ पर मैंने आंसर लिखा है। सेकंड वन क्वेश्चन है, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है, उसमें क्या भेद है, डिफरेंस क्या है। संख्या बताने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण है, जैसे 20, 8, 1, 2 वह संख्यावाचक है और माप तोल बताने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे 4 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर वह माप तोल है। इसलिए यह दोनों में डिफरेंस है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, सार्वनामिक विशेषण का अर्थ बताइए। उसका उत्तर यह है कि संज्ञा से पहले लगकर संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। हमने यह आगे पढ़ा। पेज नंबर 67 पर आइए अब लिखिए निम्नलिखित विशेषण शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए। निम्नलिखित विशेषण हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उसको हमें उचित स्थान पर लिखना है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण को अलग करके हमें यहाँ पर लिखने हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है खट्टा, भारी, कायर और भारतीय। वह क्या है? गुणवाचक विशेषण। संख्या यानी कि नंबर, कुछ, वह अनिश्चयवाची संख्यावाचक है। 7वां, 1.5 दर्जन, 30। उसके बाद परिमाणवाचक विशेषण 6 किलो, ज्यादा, 2 मीटर, 100 मीटर वह परिमाणवाचक विशेषण है। आपको यहाँ से हमें ढूंढकर लिखने हैं। सार्वनामिक विशेषण, उसमें कोई, यह, वह, उस आदि यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, विशेषण शब्दों को उचित विशेष्य से मिलाइए। 4 लीटर तो क्या होगा? पानी। यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया गया, ऊंची इमारत, हरी घास, अधिक वस्तुएं, स्वस्थ व्यक्ति और सुहाना मौसम। ऐसे हमें यहाँ पर जोड़ मिलानी है। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए चित्रों के सामने दो विशेषण शब्द लिखकर उनसे वाक्य बनाइए। यहाँ पर चित्र दिया गया है, उनसे हमें दो विशेषण शब्द लिखकर उसकी विशेषता लिखकर हमें वाक्य बनाने हैं। अगर आप चाहे तो कोई और वाक्य भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऐसे वाक्य बनाए, जैसे बॉल गोल है और रंग बिरंगी है। गेंद गोल है और कितनी सुंदर है, वह उसकी विशेषता है। राहुल की गेंद रंग बिरंगी है। आप कोई और भी वाक्य बना सकते हैं। उसके पीछे घोड़े का चित्र यहाँ पर दिया गया है। मैंने सुंदर और फुर्तीला घोड़ा यहाँ पर उसकी विशेषता लिखी है। यह घोड़ा सुंदर है। राणा प्रताप का घोड़ा बहुत फुर्तीला था। आप कोई वाक्य और भी लिख सकते हो। ओके, यह नानी का चित्र दिया गया है, समझदार और दयालु। यहाँ पर मैंने 2 विशेषता लिखी है। मेरी नानी समझदार है, नानी दयालु है, इसलिए सबकी मदद करती है।
मैंने यहाँ पर ऐसे 2 वाक्य लिखे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, उचित विशेषण शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। आज का दिन बहुत सुहावना है। हमें उचित विशेषण लिखना है और वाक्य है उसको पूरे करनी है। आकाश में अनगिनत तारे टिमटिमाते हैं। गिन नहीं सकते हैं इसलिए अनगिनत है। हमारी धरती गोल है। हमारी धरती है वह कैसी है? गोल है। तेरा गहरे पानी में कूद पड़ा। गायक ने मधुर गीत गाकर सबका मन जीत लिया। डॉक्टर ने मोना को ताजे फल खाने को कहा। अब इसके नीचे जरा सोचिए तो, कक्षा में मॉनिटर चुनते समय कौन से गुण देखे जाते हैं और क्यों? वह आपको सोचना है अपने आप कि हम मॉनिटर चुनते हैं स्कूल में तो कैसे गुण होते हैं, उनमें क्या क्या गुण होने चाहिए और क्यों होने चाहिए। आपके भाई या बहन की कौन सी विशेष बात है जिन्हें आप पसंद या नापसंद करते हो, उन्हें आपको सोचना है। ओके, यहाँ पर पेज नंबर 69 पर यह दिया गया है, आप देख सकते हो। वो अभी आपको नहीं करना है, वो हमें रख देना है। इसके नीचे जीवन मूल्य दिया गया है। सभी में कुछ न कुछ विशेष होता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी विशेषता पहचाननी चाहिए। कोई भी व्यक्ति होता है, उनके अंदर विशेष गुण होता ही है, तो उनको आपको पहचानना चाहिए और उसी के अनुरूप अपने आप को कार्य का चुनाव करना चाहिए और उसी के अनुरूप अपने कार्य का हमें क्या करना चाहिए? चुनाव। आई होप आपको यह चैप्टर है वह अच्छे से समझ में आ गया होगा।